तो जी आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने YouTube वीडियोस के लिए वॉइस ओवर लैपटॉप में और मोबाइल में कैसे करती हूँ और कौन सी आसान सेटिंग्स इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा जी घर की सफाई सुथराई के लिए और कुकिंग के लिए बहुत सारी टिप्स हैं आपके लिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी ये मेरे पास एक सादा सा माइक है। मैं इसे खोलकर भी आपको दिखा देती हूँ कि इसके साथ मुझे कौन-कौन से पार्ट्स मिले हैं। ये देखें ये एक माइक है और इसकी बैक साइड पर एक क्लिप लगा हुआ है जिसकी मदद से आप इसे आसानी से अपने दुपट्टे या कपड़े के साथ अटैच कर सकती हैं। और इसके साथ मुझे ये एक छोटी सी डिवाइस भी मिली है जिसे मोबाइल या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके हम वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक डाटा केबल भी दी गई है ताकि माइक को चार्ज किया जा सके। तो मैंने तमाम पार्ट्स आपको खोलकर दिखा दिए हैं। मेरे लिए तो ये माइक बहुत ज़बरदस्त रहा है। सिर्फ 2000 रुपए में मैंने इसे खरीदा था, इसलिए मेरे ख्याल में इस कीमत में ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो जी ये वो डिवाइस है जिसे हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे लैपटॉप में किस जगह लगाया जाता है। ये देखें जैसे ही मैं इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करती हूँ तो इसके ऊपर एक छोटी सी रेड कलर की लाइट टिमटिमाना शुरू हो जाती है, कभी जलती है कभी बुझती है। मैं उंगली के इशारे से भी आपको दिखा रही हूँ, शायद वीडियो में आपको साफ नजर आए। इसके बाद हम माइक की बैक साइड पर मौजूद बटन को चंद सेकंड के लिए दबाते हैं जिससे माइक इस डिवाइस और लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब आप लैपटॉप की स्क्रीन पर एक छोटा सा माइक का निशान देख सकते हैं। मैं इस वक्त कैपकट के अंदर वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से साइड में कुछ सेटिंग्स खुल जाती हैं। यहाँ मैंने यूएसबी माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पर टिक लगाया हुआ है और इसके अलावा इको रिडक्शन के ऑप्शन को भी मैंने ऑन किया हुआ है ताकि पंखे की आवाज़, घर वालों की बातें या गली से आने वाली गैर जरूरी आवाज़ें मेरी रिकॉर्डिंग में शामिल ना हों। है, अब सिर्फ इस रेड बटन पर क्लिक करना है और बोलना शुरू कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर टाइम चलना शुरू हो जाएगा और आप आराम से रिलैक्स होकर अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकती हैं। अगर बोलते हुए कोई गलती भी हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद में आप इसे आसानी से एडिट कर सकती हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में ये वॉइस ओवर करने का बहुत आसान और बेहतरीन तरीका है। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप यही माइक मोबाइल में इस्तेमाल करना चाहें, तो मोबाइल में जिस जगह चार्जर लगाया जाता है, उसी पोर्ट में ये छोटी-सी डिवाइस लगाई जाती है। इसके बाद आपका माइक फ़ौरन मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप मोबाइल पर भी बआसानी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो जी घर के काम तो चलते ही रहते हैं। आज मैंने सोचा कि गर्मियों में फ्रिज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसकी सफाई का भी ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। फ्रिज के जो मैट्स होते हैं ना, उनकी सफाई भी वक़्तन-फ़वक़्तन ज़रूरी होती है। वैसे तो मैं रोज़ाना गीला कपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन कभी-कभार सर्फ़ या साबुन वाले पानी से अच्छी तरह धो लिया जाए, तो ये बिल्कुल साफ-सुथरे हो जाते हैं और इनमें एक अच्छी-सी खुशबू भी आ जाती है। तो आज मैं यही काम कर रही थी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ चंद मिनट लगते हैं और मैट्स आराम से साफ हो जाते हैं। गर्मियों में तो ये जल्दी सूख भी जाते हैं, इसलिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाएँगे तो मैं दोबारा इन्हें फ्रिज में बिछा दूँगी और सारी चीज़ें भी तरतीब से वापस रख दूँगी। तो मेरे ख्याल में हम ख़वातीन को ऐसे छोटे-छोटे काम ज़हन में रखते ही रहना चाहिए कि घर में कौन-सा काम अगला करने वाला है और फिर जब भी थोड़ा-सा वक़्त मिले तो कोई ना कोई काम निपटा लेना चाहिए। क्योंकि गर्मी में लंबे वक़्त तक काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वक़्तन-फ़वक़्तन छोटे-छोटे काम होते रहें, तो बाद में कोई बड़ा काम जमा ही नहीं होता। तो जी इसके बाद मैं एक बाउल में पानी भर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने करेलों की सब्ज़ी बनानी है, तो करेले धोने के बाद एक बाउल में पानी भर लेना बहुत आसान रहता है। फिर मैं करेलों को इस पानी में डिप करके अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ। मेरा तजुर्बा है कि जल्दी-जल्दी नल के नीचे धोने से सब्जियाँ इतनी अच्छी तरह साफ नहीं होती, लेकिन अगर इन्हें चंद मिनट पानी में भिगोकर धोया जाए, तो काफ़ी हद तक मिट्टी और गर्द साफ हो जाती है। बाद में अगर आप इस पानी को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करेलों के ऊपर कितनी मिट्टी मौजूद थी, क्योंकि ये अक्सर खुले माहौल में होते हैं और इन पर धूल-मिट्टी जम जाती है। इसीलिए सब्जियों को अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो साफ-सुथरी हो जाएँ। उधर मैंने वॉशिंग मशीन में भी थोड़ा-सा पानी भर लिया है, कुछ कपड़े धोने वाले थे तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ, साथ-साथ कोई और काम भी निमट जाए। घर के कामों में यही कोशिश रहती है कि एक काम के साथ दूसरा काम भी होता रहे ताकि वक़्त की बचत हो जाए और ज़्यादा काम आराम से मुकम्मल हो जाएँ।
तो जी करेले छीलने के बाद अब मैं इनके बीज निकाल रही हूँ। मैं अमूमन स्टील के किसी भी चम्मच की मदद से इनके बीज आसानी से निकाल लेती हूँ। इस मौसम में करेले काफी पके हुए आते हैं, इसलिए इनके बीज ज्यादा सख्त होते हैं। अगर ये बीज ना निकाले जाएं तो बच्चे भी सब्जी पसंद नहीं करते और कभी-कभी हंडिया का जायका भी मुतासिर हो जाता है, इसलिए करेलों के बीज निकालना बहुत जरूरी होता है। मैं आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच की मदद से सारे बीज निकाल दूंगी। इसके बाद इनकी कटिंग करूंगी, फिर नमक लगाकर कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए। आप चाहें तो करेलों को किसी जालीदार कपड़े में बांधकर ऊंची जगह पर भी लटका सकते हैं ताकि इनका इजाफी पानी निकल जाए। इसके बाद इन्हें धोकर फ्राई किया जाए तो करेले काफी हद तक कम कड़वे बनते हैं। करेलों के बारे में एक टिप ये भी है कि करेले खरीदते वक्त दरमियाने साइज के ताजा और सब्ज करेले मुंतखब करें, क्योंकि ये अमूमन ज्यादा नरम और जायके में बेहतर होते हैं। इसके अलावा अगर करेलों में थोड़ा सा प्याज ज्यादा डालकर पकाया जाए तो इनका जायका मजीद मजेदार हो जाता है और कड़वाहट भी कम महसूस होती है। तो बस अब मैं कटिंग बोर्ड पर रखकर सारे करेले काट लूंगी। बातें करते करते काम भी कितनी जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आप अपनी पसंद के मुताबिक लंबी या गोल कटिंग कर सकते हैं। मैं अमूमन इन्हें थोड़ा मोटा मोटा काटती हूँ, क्योंकि फ्राई करने के बाद करेले कुछ सिकुड़ भी जाते हैं। तो जी अपनी प्यारी बहनों को हौसला देने के लिए कुछ प्यारी प्यारी बातें भी कर लेते हैं। तो जी कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी जान लगा देती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, दिन-रात मेहनत करती हैं, लेकिन लोग आपकी कदर नहीं करते। आपको लगता है कि शायद आप में ही कोई कमी है या आपकी कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आप गलत जगह पर या गलत लोगों के दरमियान अपनी कदर ढूँढ रही हैं। अगर किसी जगह आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपकी मेहनत को फ़िज़ूल समझा जा रहा है, तो मायूस होकर खुद को कमतर मत समझें। मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। अगर आप कोक की एक बोतल किसी आम दुकान से खरीदें तो वो आपको 100 या 120 रुपए की मिलेगी। वही बोतल अगर आप किसी अच्छे होटल से खरीदेंगी तो शायद 150 रुपए की मिले, और अगर वही बोतल आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खरीदेंगी तो इसकी कीमत 250 से 300 रुपए तक पहुंच जाती है। अब जरा रुक कर सोचें, बोतल भी वही है, इसके अंदर मौजूद लिक्विड यानी कोल्ड ड्रिंक भी वही है, ब्रांड भी वही है, लेकिन सिर्फ जगह बदलने से इसकी कीमत और इसकी वैल्यू बदल गई है। तो बस आप भी मायूसी छोड़ें, सिर्फ अपनी जगह बदल कर देखें। जगह बदलने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी सोच का ज़ाविया बदलें। अपना वक़्त और अपनी जज़्बाती तवानाइयाँ ऐसे फ़िज़ूल लोगों पर ज़ाया करना बंद करें जो आपकी अहमियत से वाकिफ़ ही नहीं। खुद को पहचानें, अपने हुनर को वक़्त दें और अपनी एक अलग पहचान बनाएँ। यकीन मानें, जब आप खुद अपनी इज़्ज़त करना शुरू करेंगी, अपने वक़्त की कदर करेंगी, तो दुनिया भी आपकी वैल्यू बढ़ा देगी। आप नायाब हैं, बस अपनी जगह और अपने आस-पास के माहौल को दुरुस्त करें। तो बस प्यारी बहनों, ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी टिप, कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।